उमर साहब ने 6 महीने में क्या नहीं किया? जो चिल्ला चिल्ला कहते क्या किया? अरे तुमने 10 साल में कुछ नहीं किया और हमसे समझते हो कि 6 साल में हम तारे नीचे लाएंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। कल जम्मू कश्मीर के बड़े नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है मर गए और मर में जो है उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें सबसे पहले बात जो है उन्होंने 370 को लेकर गई, दरबार मूव को लेकर वह बोले, और उसके बाद इस वक्त हालात क्या है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उसको लेकर भी बोले, और स्टेटहुड को लेकर भी बहुत सारी बातें उन्होंने की, और जो इस वक्त वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने वहां का जिक्र भी किया। तो क्या कुछ कहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, आप सुनिए। जो कहते हैं ना जी 10 लोग जा रहे हैं, 12 लोग जा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को ये कांग्रेस के रवाने भी उठाते जा रहा। अरे जा तो तुम ही रहे हो, तुम्हारा जनाजा बहुत तैयार है, परवाह मत। मैं मुसलमान हूं, मेरा खुदा मस्जिद में नहीं है। मस्जिद सिर्फ एक जगह है जो पाक जगह है जहां हम नमाज पढ़ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं आपका भगवान मंदिर में है। जब तक आप याद रखिएगा वो भगवान आपके दिल में है, दिल में हर हिस्से में है वो शायर बहुत अच्छी बात कहता है, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। पहला काम इन्होंने किया, दरबार खत्म किया। इंशाअल्लाह हम दरबार फिर जोड़ेंगे, हिंदू मुसलमान को फिर से जोड़ेंगे। हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान को खतरा हो सकता है, कम है। मैं बार बार ये कहता था, हर वक्त ये कहता था कि अगर यहां मुसलमान को कोई बचाएगा तो हिंदू भाई और बहन बचाएगा, और अगर कश्मीर में हिंदुओं को बचाएगा तो वो कश्मीर का मुसलमान बचाएगा, फौज और पुलिस नहीं बचा सकता। खत्म हो गया 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया। यहां लड्डू बांटे, यहां थालियां बजाई गई। महाराजा कश्मीर पागल नहीं था। महाराजा कश्मीर ने 1927 में कानून बनाया कि कोई भी इस जमीन को नहीं ले सकता जब तक महाराज साहब की इजाजत नहीं। कोई नौकरी बाहर से नहीं लग सकता जब तक महाराज साहब की इजाजत नहीं। एक जगह नौकरी थी, क्या जम्मू के लोग इतने बेवकूफ हैं कि उस काबिल नहीं थे? केरला से लाए उसको। सारा आपका सेक्रेटेरिएट जो देखिए भरा हुआ है बाहर से, वो क्या जाने मारती है। वायलेंस इसलिए आई क्योंकि जो नफरत इनने मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों को घरों को गिराया। उनका कसूर क्या था? क्या कसूर? क्या साबित कर सकते? एक चीज साबित नहीं कर सकते। कहा है वो 15 लाख? मैं रोज अकाउंटेंट से पूछता था मैनेजर से, जनाब वो 15 लाख मांगे? फिर क्या कहते हैं, मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, हमें होम मिनिस्टर कहते हैं ये एक जुमला। अरे यार तो इलेक्शन के लिए तुमने जुमले इस्तेमाल कर, मगर आज की हुकूमत जो दिल्ली में है वो हमको तोड़ना था। अरे मुझे बताओ यार, अगर हिंदू जो है वो बीमार हो जाता है, उसको पेट में मरोड़ लगने लगते, तो डॉक्टर क्या जो गोली देगा दवाई की वो उसके लिए अलग है और मुसलमान को अलग है, सिख के लिए अलग है। वही दवाई जो है सबको ठीक करती है। सिर्फ पानी की किल्लत नहीं है, बिजली की किल्लत है। यही तो मुसीबत है कि जनाब हमारी बिजली कहां जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या किया, एक बिजली घर राजस्थान को दे दिया, एक बिजली घर यूपी को दे दिया। कि जब तक हम लोग एक आवाज में नहीं होंगे, एक मुट्ठी में नहीं होंगे, हम कभी भी जम्मू की तरक्की को नहीं कर सकते। और आपके जम्मू वालों ने कोई शोर नहीं, चुपचाप बैठे। दरबार गया, दरबार मेरे लिए नहीं था, दरबार जम्मू के और कश्मीर के लोगों को जोड़ने का माना ही नहीं किया। कैसे ये रियासत तरक्की करेगी
कि जो पैसा ऊपर से आता है मरकज से उसको हम लोगों में नहीं पहुंचाए तो कैसे तरक्की आए। उस तरक्की को लाने के लिए हमें मोहनलाल जी और आपकी मदद चाहिए। जहां चोरी है उसको पकड़िए, नहीं तो आपका पैसा जाना है लोगों के जेबों में, आपकी तरक्की के लिए नहीं आ रहा। क्योंकि हम आपस में लड़ाई करते हैं। बहुत अच्छा सलूत्रा साहब ने कहा कि जब तक हम लोग एक आवाज में नहीं होंगे, एक मुट्ठी में नहीं होंगे, हम कभी भी जम्मू की तरक्की को नहीं कर सकते। झूठ बोलते थे, हम आ गए जी, हम हुकूमत बनाएंगे, ये वजीर आला होगा। कहाँ है वो उनका वजीर आला? कहाँ है? कहाँ है उनकी हुकूमत? ये सही कहा। जब इकोनॉमी को खत्म हो गया, 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, यहां लड्डू बांटे, यहां थालियां बजाई गई। महाराजा कश्मीर पागल नहीं था। महाराजा कश्मीर ने 1927 में इस डर से कि पंजाब, सारा पंजाब था उसका, उधर कोई पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, एक भारत। तो उस वक्त क्या हुआ, उनको डर लगा कि ये पंजाबी अमीर है, जम्मू की आबादी डोगरा जो है वो कमजोर है, गरीब है, ये अपनी जमीनें बेच जाएंगे, इनका कुछ नहीं मिलेगा, नौकरियां सब बोले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कानून बनाया कि कोई भी इस जमीन को नहीं ले सकता जब तक महाराज साहब की इजाजत नहीं, कोई नौकरी बाहर से नहीं लग सकता जब तक महाराज साहब की इजाजत नहीं। पहली नौकरी यहां का हक है और उस हक को हमने इस्तेमाल करना है। आज मैं जानता हूं, एक जगह नौकरी थी, क्या जम्मू के लोग इतने बेवकूफ हैं कि उस काबिल नहीं थे? केरला से लाए उसको। सारा आपका सेक्रेटेरिएट जो देखिए भरा हुआ है बाहर से, वो क्या जाने मार्केट, वो कहा जाने आपका गांव का। क्या जब आप उनके पास जाएंगे वो जानते थे आप कौन थे? सही कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कोई सेक्रेटेरिएट में नहीं जाता था, पहचानते नहीं थे। आज इतना रश होता है सेक्रेटेरिएट में तो मैं बयान नहीं कर सकता। यह है जबकि आपकी हुकूमत आई, लोगों की हुकूमत आई। अरे याद रखना, यहां मालिक आप हो, आप, मैं मालिक नहीं हूं। मैं क्यों ना वजीर आजम बन जाऊं, मालिक आप हो। और उस हक को इस्तेमाल करो, उस हिसाब को कर सकोगे जब अपने आदमी को आप खड़ा करोगे, उसको जिताओ, वो आपकी मुश्किलें दूर करे। तब आपकी मुश्किलें जो हैं, सड़कें हों, नौकरियां हों, अस्पताल हो, स्कूल हो। आप चाहते क्या हो? आप मेरा घर नहीं करते हो, आप चाहते हो कि भाई आप जिंदा रह सको, इज्जत से रह सको, आप 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाओ, आपके बच्चे आबाद हों, आपके यहाँ स्कूल अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, अस्पताल अच्छा हो, जहां आपका इलाज हो। मगर हम समझते हैं, जब हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये समझते थे बस अब यही रहेंगे। अब तो यह सवाल ही नहीं हुकूमत बननी। यहां तक कि असेंबली जो बननी थी, 10 साल से उस असेंबली को ऐसे बिठा के रखा कि अब असेंबली नहीं आई। मगर प्रभु की मेहरबानी, मैं हर वक्त कहता हूं, अगर इन लोगों ने जीता है, ये उसकी मेहरबानी है, जो हम, जिसको हम खुदा कहते हैं, आप प्रभु का, उसकी मेहरबानी। क्योंकि 10 साल आप पिस गए, कोई आपकी बात सुनता नहीं था। हाल ये था, और आज भी होगा कि कोई भी काम आपने पटवारी के पास जाना होगा, पहले पैसे डालो, तब आपका काम चलेगा, तब आपका कागज आगे चलेगा। इस चीज को अगर हमने खत्म करना तो हमने मिलकर खत्म करना, अकेला कोई खत्म नहीं कर सकता। इस वबा को, इस बीमारी को हमने खत्म करना। और साथ साथ ये भी कहूं आपसे कि एकता में ही सब कुछ है। ये भारत जो है एक धर्म का नहीं, ये है
अनेकता में एकता। यहाँ मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बुद्ध भी है, सौराष्ट्रन भी है, कौन नहीं, वो भी है जो किसी धर्म को नहीं मानता। यही इस खूबसूरती इस देश की खूबसूरती इसलिए दुनिया देखने आती है कि ये लोग रहते कैसे हैं, कैसे रहते। मगर आज की हुकूमत जो दिल्ली में है वो हमको तोड़ना था। अरे मुझे बताओ यार, अगर हिंदू जो है वो बीमार हो जाता है, उसको पेट में मरोड़ लगने लगते, तो डॉक्टर क्या जो गोली देगा दवाई की वो उसके लिए अलग है, और मुसलमान को अलग है, सिख के लिए अलग है। वही दवाई जो है सबको ठीक करती है। मैं ये बार बार कहता हूं डॉक्टर होकर, जब हम अस्पताल में जाते हैं और हमें खून की जरूरत पड़ती है, तो जो खून आपके अंदर जा रहा होता है उस बोतल से, क्या कभी आप उस खून के बोतल से पूछते हैं ये ब्राह्मण का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये सिख का खून है, ये दलित का खून है? नहीं, कभी नहीं पूछते हैं। आप कहते हैं डॉक्टर साहब एक बोतल से बड़ा ठीक हो गया, दूसरी बोतल लगाओ। मगर जो ही आप अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं, आप मुसलमान भी बन जाते हो, हिंदू भी बन जाते हो, सिख भी बन जाते हो, इंसान नहीं बन। अरे याद रखना मेरी बात, मैं मुसलमान हूं, मेरा खुदा मस्जिद में नहीं है। मस्जिद सिर्फ एक जगह है जो पाक जगह है जहां हम नमाज पढ़ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं आपका भगवान मंदिर में है। जब तक आप याद रखिएगा वो भगवान आपके दिल में है, दिल में, हर हिस्से में है। वो शायर बहुत अच्छी बात कहता है, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। उसको अपने दिल में पैदा करो। जिस दिन तुम सच्चे हिंदू बनोगे, सच्चे मुसलमान और सच्चे सिख बनोगे, तुम्हें कभी फर्क नहीं लगेगा ये किस धर्म का है, ये क्या है, बस ये जानोगे ये उसी को मानता है जिसको हम मानते हैं। नफरत का वक्त नहीं, नफरत हमें कमजोर करेगा। उमर साहब ने 6 महीने में क्या नहीं किया, जो चिल्ला चिल्ला कहते क्या किया। अरे तुमने 10 साल में कुछ नहीं किया और हमसे समझते हो कि 6 साल में हम तारे नीचे लाएंगे। अफसोस नहीं, मैं मानता हूं कि मुखालफत करनी है सियासत में, मगर इतने भी नीचे न गिरो कि तुम देख नहीं सको। रोहता साहब ने बहुत पूछा, मगर अभी काम बहुत करने हैं, ये नहीं कि हमारे काम बंद हो गए। अभी आपकी जिंदगी को आगे ले जाना है, आपकी गरीबी को दूर करना है, आपके मेहनत का फल आप तक पहुंचाना है, वो हमारा काम है। ये घबराइए मत, ये कहें जो कहना है। हम लोगों ने जो रास्ता लिया है वो रास्ता हमने लिया है कि मेरा खुदा भगवान इंसान का रास्ता, और अगर मैं उसकी सेवा करूंगा मैं भगवान की सेवा करूंगा। इसे ये साथ रखिएगा, उसकी तरफ हमने चलना है, हम चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो कहते हैं ना जी 10 लोग जा रहे हैं, 12 लोग जा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को, ये कांग्रेस के जमाने भी कहते जा रहा। अरे जा तो तुम ही रहे हो, तुम्हारा जनाजा बहुत तैयार है, परवाह मत। कहां रहा हिटलर, कहां रहा मसूलिनी, अंत आ गया। झूठ थोड़े वक्त चल सकता और ये वक्त नहीं चल सकता। कहा है वो 15 लाख, मैं रोज अकाउंटेंट से पूछता था मैनेजर से, जनाब वो 15 लाख आ गए। फिर क्या कहते हैं, मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, हमें होम मिनिस्टर कहते हैं ये जुमला। अरे यार तो इलेक्शन के लिए तुमने जुमले इस्तेमाल करने, यहां घर घर गए और कहने लगे देखो मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है, हमें वोट दो। अफसोस तो मुझे इस बात, यहां सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की। हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान को खतरा हो सकता है,
कम है। मैं बार बार ये कहता था, हर वक्त ये कहता था कि अगर यहां मुसलमान को कोई बचाएगा तो हिंदू भाई और बहन बचाएगा, और अगर कश्मीर में हिंदुओं को बचाएगा तो वो कश्मीर का मुसलमान बचाएगा, फौज और पुलिस नहीं बचा सकते। उस चीज को हमने कायम करना है। हमने पाकिस्तान को दिखाना है। पाकिस्तान के जिन्ना साहब समझते थे हम उनकी जेब में हैं, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, कहां जाएंगे मुसलमान जो है, कहां जाएंगे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, कहां जाएंगे? उसने नहीं माना, उसने सवाल ही नहीं, उसके सामने हम सब बराबर हैं। और गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ा, उस हिंदुस्तान के साथ जहां हम सब प्यार से और मित्र से रह सकते हैं। उस मित्रता को हमने कायम करना है, अपने घर में, अपने गांव में, हर चीज में। मैंने वो दिन देखे जहां मैं एक दफा स्कूल में पढ़ता था 10वीं जमात में, तो मुझे वो जो इंस्पेक्टर पुलिस का था वो एक मंदिर का पुजारी भी था, उसका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। एक दिन उसने मुझे कहा, यार घर आओ मेरे खाना में ऐसा खाना खा। जब खाना लगा तो ये वो जहाँ खाना बनता है वो बहुत पवित्र जगह है, उस पर वो गोबर मिट्टी से वो लिपाई करते हैं। तो उसके माँ ने उसका वो जो खाना है उसके अंदर लगाया, और मेरे लिए चौकी बाहर लगाई, और मेरे लिए वो थाल जो है वो बाहर लगाई। मैंने उठाया थाल और चौकी, मैं उधर चला, त्राही भगवान त्राही भगवान त्राही। मैंने कहा, माँ मुझे तू ये बता, क्या मेरी 10 उंगलियां है इसकी 20 है? क्या मेरी 2 आंखें हैं इसकी 4 आंखें हैं? मैंने कहा, माँ मुझे बता, मेरे में उसमें फर्क क्या है? कुछ नहीं कह सकते। बेटा मैं गलत हूं, भैया हम लोगों ने ये फर्क पैदा किया, ऊपर वाले ने फर्क नहीं पैदा किया। याद रखिएगा, भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि ये अलग है ये दूसरा है, बराबर कैसे सोचा। इसलिए महात्मा गांधी आखिरी दम तक यही कहते थे, मैं राम राज चाहता हूं, राम राज चाहता हूं, राम राज। इस राज में हम सब लोग बराबर रहें, तरक्की करें, इज्जत से रहें, मेरी मां बहन चल सके। आज क्या हाल? आज हाल यह है कि दलित की बेटी उसको नंगा नचाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर मारा जाता है। क्या यह हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान में जो राम को मानते हैं और अल्लाह को, यह हो सकता है, मगर हो रहा है। क्या उनको हक नहीं है चलने का? भाई लोगों, हमने इसका मुकाबला करना। जहां तरक्की करेंगे वहां इसकी तरफ भी देखो, अपने धर्म को मजबूत करो। धर्म के बगैर कुछ नहीं है। आप 200 साल भी जियोगे तब भी उसी के पास जाना है, ये सारा यही रह जाएगा। सिर्फ जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो उसके पास, वहां किसी की सिफारिश नहीं करेगी। मेरे बाप की सिफारिश है, मेरी माँ की, मेरे बेटे की, मेरी बहन की, वो इस बात वहां वो है और मैंने क्या अच्छा किया वो आई। इसे आपसे कहता हूं, आज मोहनलाल जी और उसके साथी शामिल हो गए। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का कि अगली दफा इलेक्शन आएगा तो मोहनलाल जी आपके जरूर न सिर्फ एमएलए होंगे बल्कि आपके मंत्री होंगे। तो उसके लिए हमें काम करें, इसको मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए आज से। मैं और दूसरा ये कहूं, बहनों को खासकर, बहनों जब तक तुम घर से नहीं निकलोगी, तुम इनका दामन नहीं थामोगी कि आगे चलना है, बहनों तब तक कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि बहनें जो हैं वो 50% तो बहनें हैं। और दूसरा ये कहूंगा, जवानों से, हमें कल के लिए जवान तैयार करने हैं। जवान ही भारत की ताकत है। उस भारत की ताकत को अगर मजबूत करना है तो जवानों को आगे आना है। और मैं सरदार साहब से गुजारिश करूंगा तो सदर बनिए, इन लोगों से ताल्लुक रखो, यहां आओ,
बार बार आओ और यहाँ जवानों को आगे लाओ। और क्योंकि आज ये है, कल हमें जवान चाहिए जो जब इनका काम हो जाए। ये है, कल इनको जाना है। दूसरा है, ये है, हमने उनको तैयार करना है जो इस हिंदुस्तान के इस ताज को, मुकुट को बचा सके, वो करना। इसे उस मुकुट को बचाने के लिए हमें जवान मार्ग को आगे लाना है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, आगे आइए, विमला से कहूंगा, काम करो, मेहनत करो, जवानों को लाओ, आगे चलो। लक्ष्मी दत्ता यहां बैठी, उनसे कहो, सब जो बैठी, घर में बैठने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहनलाल जी। प्रभु आपको सलामत सेहत दे, कामयाबियां बख्शे कि आप लोगों के लिए अच्छा करें, और जितना हमसे हो सकेगा हम आपको मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय